तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 5 चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें हमें बहुत सोच समझ कर और बहुत कायदे से खाना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, एक तो है राजमा। राजमा है, ब्राउन राइस है। पहले नंबर पे राजमा है, दूसरे नंबर पे ब्राउन राइस है, तीसरे नंबर पे कड़वे बादाम और हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को डेली यूज़ में खाने वाले कुछ चीज़ें और हरी बीमारियों के मतलब बीमारियों की वजह से कोई परेशानी होती, तो जो छोटी छोटी बीमारियां होती उनकी वजह से कोई परेशानी होती, तो मैं इसकी जानकारी आप लोगों को देती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके बारे में पढ़ती भी रहती हूँ। और एक हैं डॉक्टर जैदी, आप लोग चाहें तो उनको सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके बारे में। वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बताते हैं और उन्हीं की चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ और वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायी हो जाती है। तो उनमें से 5 चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले हरा आलू। हरा आलू हम लोगों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें देखिए क्लोरोफिल होता है, सोलोनिस होता है। ये एक तरह से पॉइजन होता है, तो ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जिस तरह से हरा आलू होता है ना, उसको आप काट लेंगे, बना लेंगे। अगर आधा किलो हरे आलू की सब्जी बना ली जाए और वो खा ले तो उससे एक आदमी की डेथ हो सकती है। इसलिए ये बहुत बुरा पॉइजन होता है, तो इसको नहीं। और दूसरे नंबर पर मैं बताऊंगी जायफल। जायफल जो होता है बहुत गर्म प्रकृति का होता है, उसको खाने से उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगती है, पेट खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं उससे, और ज़्यादा मात्रा में खाने से उससे डेथ भी हो जाती है। जायफल में ना एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है माइरेटेक्शन, तो ये पाया जाता है, तो हमें इसका जो है प्रयोग कम करना चाहिए। इससे पागलपन आ जाता है, इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है, उसका बिहेवियर ना पागलों वाला हो जाता है ज़्यादा इसके यूज़ करने से। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, उससे नर्वस सिस्टम पे काम करता है ना जायफल, तो इसलिए इसका उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग हमेशा बहुत कम मात्रा में करना चाहिए और किसी चीज़ में मिला के खाना चाहिए। ये ऐसा प्योर नहीं खाना चाहिए, ठीक है? ये बहुत नुकसान देता है, इससे पागलपन भी हो जाता है। नर्वस सिस्टम को जब डाउन कर देगा तो पागल भी हो जाओगे, बौरा भी जाओगे, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इससे। तो इसके सिम्टम जो हैं, अगर आपने ज़्यादा खा लिया इसको तो आपको 1-2 घंटे के अंदर इसके सिम्टम आने लगते हैं। ये बहुत जल्दी असर करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, तो इसका बहुत जल्दी असर आ जाता है। और देखिए, आप पूरा गरम मसाला बनाते हैं, गरम मसाले में जायफल का यूज़ होता है, मुझे पता है ये बात। तो आप जैसे अगर आप बनाते हैं 1 महीने का मसाला तो उसमें 1 या 2 जायफल यूज़ करते होंगे, जैसे कि मैं भी करती हूँ। 2 जायफल यूज़ करती हूँ पूरे महीने के खाने में, तो उसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं उसका। तो जायफल की क्वांटिटी हमेशा कम रखिए, इतना ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ज़्यादा इसका सेवन नुकसानदायी होता है, यानी हानिकारक होता है। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी राजमा। राजमा हम लोगों को बहुत पसंद है और हमारे यहाँ भी बहुत बनता है। तो देखिए, राजमा जो लाल राजमा होता है ना, उससे ज़्यादा नुकसान होता है, सफ़ेद वाले से कम। तो लाल राजमा हो या सफ़ेद राजमा हो, राजमा को कभी भी आप लोग जब बना रहे हो, कच्चा राजमा बिल्कुल मत खाइए और हाफ बॉइल्ड राजमा कभी भी यूज़ मत कीजिए। बहुत हार्ड होता है, ये बहुत नुकसानदायी होता है, इससे बहुत नुकसान होते हैं। तो इसको हमेशा कुक करके खाइए, बहुत ज़्यादा बॉइल्ड करके खाइए, कम भी नहीं कि कच्चा कच्चा लगे, नहीं खाना चाहिए। इससे भी हमारे को बदहजमी, अपच और हमारे शरीर में तरह तरह की परेशानियां हो जाती हैं, इसलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन हमें सब्जी बना के ही करना चाहिए, कच्चा राजमा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कच्चा राजमा बहुत हानिकारक होता है। राजमा को हमेशा बॉइल्ड करके खाएं, रात को उसको भिगो दें, सवेरे उसको बनाएं। कोई भी जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जैसे राजमा है, चने हैं, इनको रात में भिगो देना चाहिए ताकि सवेरे तक ना पानी में भीगने के बाद उसकी तासीर बदल जाती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसलिए हमेशा इसको भिगो के बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे उबालना चाहिए, उबालने के बाद इसकी सब्जी बना के तब खाना चाहिए। ऐसे प्योर राजमा कच्चा नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान देता है। राजमा के अंदर क्या होता है पता है आपको? देखिए, राजमा के अंदर लैक्टिन पाया जाता है। लैक्टिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायी होता है, उससे हमें बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हम उसका सेवन करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में राजमा का सेवन करते हैं ना, तो या कच्चा राजमा खा लेते हैं, तो उसमें जो लैक्टिन नाम का पदार्थ पाया जाता है वो हमें बहुत नुकसान देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं। इसके 6-7 दाने भी आपको कच्चे खाएंगे तो बेचैन कर देंगे, आपकी तबीयत खराब कर देंगे। इसलिए इसका उपयोग करें तो हमेशा बना कर करें, उबाल कर करें, और ऊपर से इसको क्या करें, रात को भिगो दें जरूर। बादाम अगर आपके खाने में कभी शामिल हो जाता है, तो अगर आपने चख लिया कि ये कड़वा है, तो आप उसको तुरंत फेंक दीजिए, उसका यूज़ मत कीजिएगा, वो भी बहुत नुकसान देता है। और ज़्यादातर ये सब हमारे शरीर के ना नर्वस सिस्टम को डाउन करते हैं, उनको जाके उनके ऊपर अपना असर छोड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम
ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो हमारे शरीर को ना इतना ज़्यादा नुकसान दे कि एकदम हम डॉक्टर के हमें जाना पड़ा या हम डॉक्टर के पहुंच जाएं। 5वें नंबर पे है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस आप लोग चौंक गए होंगे कि मैं वो तो बड़े अच्छे होते हैं, शुगर वाले के लिए होते हैं, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो भी नुकसान देता है। ब्राउन राइस हमें नुकसान देते हैं क्योंकि उसके अंदर आर्सेनिक पाया जाता है। ये जो आपने देखा होगा खेतों में दवाई लगाते हैं और वो करते हैं, वो जो है चावल के दाने के अंदर पूरा वो उसको कवर कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो ब्राउन राइस को खाने से पहले आपको इसको भिगोना चाहिए। इसको भी वैसे तो मैंने देखा है, मैं भी लाई थी कभी, काफ़ी पहले, मुझे पता नहीं था, इनको शुगर हो गई थी तब मैं लाई थी। तो वो जब मैंने बनने के लिए रखे तो वो कच्चे ही रहे, कुकर में बने नहीं थे। फिर पता चला कि इनको भिगो के बनाना पड़ता है, तो उसे अवॉइड कीजिए। उसकी जगह अगर आपको चावल खाने में है तो स्टार्च निकाल के चावलों का यूज़ करिए, सादे चावल। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सब लोग कहते हैं कि चावल को बनाने से पहले आधा 1 घंटा पहले भिगोना चाहिए। तो भिगो दीजिए, उसकी तासीर बदल जाएगी, तब बनाइए। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हानिकारक है हमारे लिए, तो उसको सबसे पहले भिगो दीजिए, भिगो के बनाइए। कुछ लोग तो दालें भी भिगो के बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और अच्छा रहता है वो। आप देखिए, दाल भिगो दीजिए 2-3 घंटे पहले और उसके बाद उस दाल को बनाइए। आप हांडी में बनाइए दाल, इतनी टेस्टी बनेगी, बहुत अच्छी। मैंने खुद एक हांडी ला के रखी है तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। बस ज़रा डर लगता है कि बच्चे कहीं शिवांगी ना उसे कस के ना चला दे चमचे से या उससे, तो वो टूट जाए, तो इसलिए मुझे ही बनाना पड़ता है उसमें जब मैं कुछ बनाती हूँ। तो ये देखिए 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने बताया हरा आलू बताया है, जायफल बताया है, और मैंने बताया है आपको राजमा बताया है, ब्राउन राइस बताए हैं, और साथ में कड़वा बादाम बताया। तो ये 5 चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करने से पहले इनके खाने का तरीका देखिए, फिर उस हिसाब से उसको बनाइए और खाइए। तो मेरी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इसी तरह की बहुत सारी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ और खुद भी करती रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि किसी के घर में कोई ऐसा बीमार ना रहे जो घर में रोजाना में बीमार रहते ना, थोड़ी कभी लगता है ये हो गया वो हो गया, वो चीज़ें ना हो। देखिए, हम अपने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपने शरीर को निरोगी भी रख सकते हैं और मजबूत भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्यायाम है, यानी योगा है। योगा से आप अपना लीवर मजबूत कर सकते हैं, अपनी शुगर सही कर सकते हैं, आप अपना किडनी बेहतर कर सकते हैं। आपको अगर सांस की प्रॉब्लम है तो वो दूर कर सकते हैं। आपके हार्ट में ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे ऐसे योगा हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। बहुत सी माइग्रेन है आपको, आप उसके लिए, माइग्रेन के लिए ना, सर्वाइकल है आपको, तो उसके लिए भी आप ये इस तरीके से ना बहुत से ऐसे योगा हैं जो कर सकते हैं। और कुछ दिन करके देखिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो दिखाई दे रहा है अपना रिजल्ट। मैंने लगभग, मेरे ख्याल से मुझे तो अब साल भर हो जाएगा लगातार योगा करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरी बहुत सी बीमारियां जो हैं इससे दूर भी होती जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सभी स्वस्थ रहिए।